उसी को मैं स्पर्श कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मानो आज नंद बाबा और माता यशोदा को मैं प्राप्त कर रहा हूँ। आज माखन को देख करके मैं माता यशोदा को भूल नहीं सका। कि गच्छोद्भवं ब्रजं सौम्यं पित्रोत्नौ प्रीतिमाहव गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशे विमोचय। कहा कि कन्हैया, अरे तू कहना क्या चाहता है मैं समझ नहीं पाता। बोले उद्धव मित्र, बोले एक काम करो, जाओ और जा करके मेरा संदेश कहाँ, बोले वृंदावन में ब्रज में पहुंचाओ, क्योंकि हंस सुता की वह सुंदर कलरव और गुंजन की छाव उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही, वह वृंदावन का गांव मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं उद्धव, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव कहने लगता है कि आप मुझे करना क्या है प्रभु बताओ तो। देखिए ये सब लीला क्यों कर रहे हैं भगवान, ये सब लीला करने का केवल एकमात्र ध्येय है कि जब उद्धव आया तो भगवान के पास, तो उद्धव के मन में अहंकार था, क्या का, ज्ञान का अहंकार। भगवान उसको प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हे उद्धव जाओ और जा करके। उद्धव कहने लगता है अरे ये कैसा प्रेम है। बोले क्यों, अरे इतना भी काहे का वियोग, अरे तुमको तो वो भूल गए होंगे और तुम ही यहाँ दुख पा रहे हो गोपी नंद और माता कहकर। और तब आज भगवान कहने लगते हैं कि हे उद्धव बस एक काम करो। बोले क्या, कहा घनश्याम ने उद्धव जरा जाना तो वृंदावन, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, विरह की वेदना में वो सदा आंसू बहाती हैं, तड़पती है सिसकती है मुझे वो याद करती हैं। तुम जाओ उद्धव और जा करके उनको समझाओ। देखिए ये हमेशा होता है कि जिनको प्रेम की पराकाष्ठा पता नहीं होती है, जिनको प्रेम का विषय पता नहीं होता है, वह कभी भी प्रेम को समझता नहीं। क्योंकि तभी किसी ने कहा कि जो प्रेम गली में आया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। कहा कि हे उद्धव जाओ और जा करके उनको समझाओ तो। और आज अभिमानवश अभी भी उनके मन में ज्ञान का अभिमान है, मैं जाऊंगा उनको ज्ञान की पट्टी पढ़ाऊंगा, वो सब दूर हो जाएगा। ऐसे अभिमान से उद्धव कहने लगा कि हे कन्हैया तुम उसकी चिंता मत करो। कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा मैं भी तो देखूं कैसा है ये प्रेम का बंधन। और वो कैसी गोपियां हैं जो तुम्हारे लिए तड़पती हैं, वो कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक प्रेम लीला का सदा गुणगान गाती हैं। कहा कि अरे ये प्रेम तो सब निरर्थक है, सब बेकार है, जो कुछ है ज्ञान है। और इतना जब हुआ, देखिए वृंदावन का कहर कैसा है। उद्धव जाने लगा, उद्धव को तो महाराज बीच में ही समझ में आ गया था कि प्रेम कैसा है। कैसे
चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया है। उद्धव निकलने लगा, कहां से? कहा कि मथुरा से। और जब जा रहा था तो भगवान ने उनको अपना पीतांबर दिए, कहा कि हे उद्धव ये पीतांबर रखो, और बोले क्या? और मेरा रथ लेके जाओ। क्यों? अगर जिनके हाथों में पीतांबर नहीं, जिनके सिर पे मोर मुकुट नहीं, उनसे मेरे ब्रजवासी और मेरे गोपियां तो बात भी क्या, उनके तरफ देखती भी नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री राधा। इसलिए तुम मेरे ये पीतांबर और मेरे मोर मुकुट को लेकर जाओ। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया है, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाया है। वृंदावन में ही प्रारंभ हो गया, देखिए प्रेम का रंग। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे कहने, उद्धव को समझाने कि तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अरे उद्धव तू क्या ज्ञान का पर्दा, क्या ज्ञान की पाठ लेके जाता है? तेरा तो यह सब ज्ञान चूर चूर हो जाएगा, अभिमान दूर हो जाएगा। आए कौन? उद्धव जी। सबसे पहले जब आए उद्धव जी, उसी समय उद्धव जी आए तो देखे क्या, किसी से पूछा, अरे भैया नंद बाबा का घर कौन सा है? कहा कि ये काली काली रास्ता देख रहे हैं आप, ये जल की धारा दिख रही है। बोले हाँ, यही जल की धारा नंद बाबा के घर जाती है। बोले कैसे? अरे जल की धारा नहीं, ये यशोदा माता के अश्रु की धारा है। उद्धव जी गए। आज भी वृंदावन आप जाइएगा, वृंदावन में एक कहीं कहीं स्थान ऐसा है जहां स्वच्छ जल मिलता है, नहीं तो पूरे वृंदावन का जल खारा है भैया, समुद्र के पानी के जैसे है। वहां आप बोरिंग भी करवाओगे ना, टेप नल भी लगवाओगे तो जमीन से ही स्रोत खारे पानी का निकलता है। कहा जाता है, संतों के द्वारा माना जाता है कि विरह वेदना इतना है वृंदावन में, जब भगवान गए तो कि पूरे ब्रजवासी मिल करके आंसू बहाए तो वही भूमि खारा हो गया। हमारा आंसू खारा होता है। भगवान आए तो एक विलक्षण बात देखे क्या उद्धव जी, नंद बाबा की पत्नी यशोदा आंगन में बैठी पालने को झुला रही है। और इससे भी विलक्षण बात तो मैं आपको बताऊं, नंद बाबा की पत्नी केवल पालने को झुला नहीं रही है, पालने से बात कर रही है। और आज पालने को देखे तो क्या, आज पालने में छोटा सा सांवला सा लाला दिखता है। किनको? उद्धव को। क्यों? क्योंकि प्रेम। अरे भगवान तो वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं जी। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। कहा कि मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी कहीं नहीं जाऊंगा, तो मैं मथुरा कैसे चले जाऊं? भगवान एक रूप में गए थे, एक रूप में थे। आज उद्धव माता जी से बात करने लगा, माता जी से बात करने लगा, फिर उसके बाद आगे कहने लगा, हे मैया मुझे गोपियों का पता बताओ, गोपियों के पास जाना है। जैसे ही गोपियों की पता पूछे, गोपियों के पास गए, कहा कि तुम्हारे लिए कन्हैया ने पत्र भेजा है। जैसे ही इतना सुना क्या कि पागल हो गई वो, कि कन्हैया ने हमारे लिए पत्र भेजा। दौड़ करके गई, महाराज वो पत्र ले करके तो वो सैकड़ों गोपियां थी, ऐसे झपटने लगी पत्र को। एक गोपियों को इतना पत्र, इतना टुकड़ा मिला भैया, इतना टुकड़ा। और वो भी वो पत्र को लेकर के केवल देखते रही। क्यों? ये पत्र नहीं, ये मेरे घनश्याम है, मेरे ठाकुर है, मेरे गोविंद है। और अपने हृदय से लगाती और लगा करके उस पत्र को ही घनश्याम समझती। गोपी गई, गोपी
के समक्ष उद्धव अनेक प्रकार से ज्ञान की बातें करने लगे। कहा कि सुनो, अरे तुम्हारे वियोग तुम्हारे लिए बहुत तड़प रहा है वह। पहले तो महाराज ये ज्ञान की बातें करने लगा, और जैसे ही ज्ञान की बातें करने लगा तो देखिए ज्ञान के कुछ नियम हैं। बोले आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि। लेकिन आज गोपियां जैसे ही कान्हा सुनी, कन्हैया सुनी, पत्र सुनी, समाधि में चली गई। उद्धव को पता है कि सबसे अंतिम नियम में समाधि आता है, लेकिन आज गोपियों का सम्मान समाधि से चालू हो रहा है। गोपियों को देख करके उद्धव तो समझ में ही नहीं पाया। क्यों? अरे मैं तो जिनको पढ़ाने आया था, जहां से मेरी अंतिम होती है वहां से तो ये प्रारंभ कर रहे हैं, मैं इनको पढ़ाऊं क्या? उसी समय कहने लगे, अरे तुम्हारे लिए बहुत वियोग में है कन्हैया, बहुत तड़प रहे हैं। तब उसी समय माला में जो कुब्जा का रंग राग लगा हुआ था उस पे लग गई राधा जी की नजर। और जैसे ही राधा जी की नजर लगी, आज राधा जी कहने लगी, जैसे ही राधा जी कुछ कहने ही वाली थी, उसी समय राधा जी के पांव पे एक भौरा आया, और भौरे को देख करके भगवान को याद करके कौन? माता राधा कहने लगी, अरे वो कन्हैया कौन है पता है? वो कन्हैया तो इस भौरे के समान है। मधुपति मधुपति तब बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्यां कुच विलोलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्णः वहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसाद यदसु सदविडम्ब्य यस्य दूत्स्वमृदृक्। कहने लगी, अरे यह तो वह भंवरे के समान है जो कि अनेक परागों में घूमते रहता है, आज हमको छोड़ के चल दिया है और वहां कुब्जा के साथ विवाह कर लिया है। अरे यह तो उस राजा के समान होता है जिसको कर लेने के बाद प्रजाओं से कोई मतलब नहीं रहता। अरे यह तो वह गणिका के जैसे है जो कि कर के लिए, कर प्राप्त करने के बाद ग्राहक के गणिका के जैसे है, जिसे सुख प्राप्त होने के बाद दोबारा लौट के नहीं देखता। ऐसे भगवान को उलाहना देने लगी। देखिए भगवान का प्रेम कितना रहा होगा, जो कि भगवान को आज ये उल्टे शब्द भी कह रहे हैं, आप और हम कभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि गोपी और भगवान का अद्भुत प्रेम है, और भगवान सुन भी रहे हैं ये बात। कहने लगे, अरे तुम तो वह पंडित की तरह हो जो एक बार पूजा करके दक्षिणा लेकर के यजमान की तरफ देखता भी नहीं, तुम ऐसे कपटी हो। कितब, कितब अर्थात संस्कृत में कितब का हिंदी में कपटी। तुम्हारे मन में तो कपट भरा हुआ है केशव। जैसे ही इतना देखे, आज एक दिन के लिए आए थे कौन? श्री उद्धव जी, लेकिन आज जैसे ही देखे इतना सब हो रहा है तो भगवान महाराज उद्धव कई दिनों तक रुक गए और रुक करके समाधि में चले गए। उद्धव कहने लगे, हे देवियों मुझे माफ कर दो। क्यों? अरे मैं तुमको समझाने आया था और मैं नहीं जान पाया कि यह प्रेम कैसा होता है, और आज तुमने मुझे अवगत करा दिया कि ज्ञान नहीं प्रेम बड़ा है। इसीलिए कहते हैं कभी भी पूजा पाठ करते हो तो नियम के चक्कर में मत